Good morning, all of you. Today I am going to start chapter 1 crop production of class 8. So let's get start. Its topic is crop production, फसल उत्पादन. तो इसमें इसी के बारे में पूरा पढ़ना है. इससे स्टार्ट करते हैं. तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है सारे ऑर्गेनिज को फूड चाहिए सर्वाइव करने के लिए यानी ज़िंदा रहने के लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज. और ये फूड हमें मिलेगा कहाँ से? प्लांट या फिर एनिमल से. प्लांट यानी कि प्लांट का कोई भी पार्ट हो गया, लीव्स हो गया, शूट हो गया, रूट हो गया, सीड हो गया. एग्जाम्पल हो गया इसका आपका पोटैटो हो गया, स्पिनच हो गया जिसमें लीव्स है. एनिमल्स का हो गया आपका hen हो गया, एग हो गया. तो बहुत सारे एग्जाम्पल जिससे आपको food मिलता है. The branch of science that deals with growing plants and raising livestock for human use. use is called agriculture. Agriculture मतलब खेती करना. इसमें दोनों चीज़ आ गया. इसमें अलग अलग तरीके के प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं ताकि उसको हम लोग फूड के तौर पे इस्तेमाल कर सके. और रेजिंग लिवस्टॉक. लिवस्टॉक का मतलब होता है जो पालतू जानवर हो गए जिससे हमें दूध मिलता है या मीट मिलता है या फिर एग मिलता है. इवन हनी यानी कि हनी बी को पालना लिवस्टॉक हो गया. लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स. इसे ही हम एग्रीकल्चर कहते हैं. इसमें दोनों आ गए, अलग अलग तरीके के फसल उगाना और जानवरों को पालना जिससे हमें फ़ायदा हो फॉर ह्यूमन यूज़. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स यानी कि खेती करना. क्रॉप यानी फसल की, जैसे गेहूं का फसल हो गया, चावल का फसल हो गया. एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स हैव अंडरगोन यानी पालना, एनिमल को पालना, हैव अंडरगोन ट्रिमेंडियस एडवांसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी. लास्ट 100 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर इसका ज़्यादा उपज नहीं होगा तो हमें खाने को नहीं मिलेगा सही से. इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बीन ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. जैसा कि मैंने अभी बोला, इसमें सबसे बड़ा मेजर वजह है ह्यूमन पॉपुलेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे खाने की डिमांड भी बढ़ रही है. रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी. लगातार इसको उपज करना, इसका रेट बढ़ाना और ज़्यादा फसल उत्पादन करना, इसका देख रेख अच्छे से करना, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड यानी जहाँ इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना इज़ नेसेसरी. बहुत ज़रूरी है ये. नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप सीजन्स यानी कि कौन कौन से क्रॉप है, कौन कौन से फसल हैं और कौन कौन से सीजन्स में उन्हें बोया जाता है. फार्मर्स ग्रो प्लांट्स इन देयर फील्ड्स. ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं फार्मर्स अपने खेतों में पेड़ लगाते हैं. When plants of the same kind are grown in a field or a large scale, they are called crop plant or simply a crop. मतलब एक ही तरीके के पेड़ अगर बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जाता है तो उन्हें क्रॉप प्लांट कहते हैं या फिर सिंपली उसे हम क्रॉप भी बोल सकते हैं. तो क्रॉप क्या है? राइस को भी बोल सकते हैं. दैट मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर ऑफ राइस. यानी कि अगर मैंने बात की कि अगर मैंने राइस का फसल बहुत बड़े पैमाने पे लगाया जैसा कि इसमें देख सकते हैं, अगर ये राइस हुआ तो इसे हम बोलेंगे राइस का क्रॉप है. प्लांट्स ग्रोन बाय द फार्मर्स इन द फील्ड आर कॉल्ड कल्टिवेटेड प्लांट्स. तो जो फार्मर्स जो प्लांट उगा रहे हैं उसे बोला जाता है कल्टिवेटेड प्लांट. एज दीज आर ग्रोन और कल्टिवेटेड इन फील्ड्स क्योंकि ये खेतों में उग रहा है. एंड लुक आफ्टर बाय ह्यूमंस और इसे ह्यूमन देख रेख कर रहे हैं इसका, ताकि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, इसमें कीड़े ना लग जाए या फिर पानी की कमी नहीं हो जाए. इसलिए इसे बोलते हैं कल्टीवेटेड क्रॉप. किसको? इसे उगाया जा रहा है, ये अपने आप नहीं उग रहा है. दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू वाइल्ड प्लांट. मतलब इसका जस्ट उल्टा है वाइल्ड प्लांट्स विच ग्रो इन नेचर. जिसे नेचर मतलब अपने आप ये ग्रो कर जाता है. अनअटेंडेड बाय ह्यूमन, जिसे ह्यूमन देख रेख नहीं करता, ह्यूमन की देख रेख में ये ग्रो नहीं होता. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस. जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है क्रॉप से उसे बोलते हैं प्रोड्यूस. तो प्रोड्यूस है क्या? द प्रोड्यूस मे बी
इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब होता है दाना, जैसे चावल का दाना हो गया, राइस का दाना हो गया, मेज़ का दाना हो गया, फाइबर्स हो गया, कॉटन, जूट। फाइबर्स आपको पता होगा जिसमें से आपको धागा मिलता है, कॉटन हो गया, जूट हो गया। और रूट्स हो गया जैसे कि कैरोट, स्वीट पोटैटो और स्वीट पोटैटो, ये सब रूट्स हो गया। स्टेम्स जिससे पोटैटो और जिंजर आ गया, स्टेम। ये आपको एग्जांपल्स याद रखेंगे, कैरोट, स्वीट पोटैटो ये दोनों रूट है, पोटैटो और जिंजर ये दोनों स्टेम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रॉप प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ways on the basis of the product obtained और सेकेंड है on the basis of the season in which they grow। तो 2 तरीके से आप इसमें कैटेगराइज किया जा सकता है या क्लासिफाइड कर सकते हैं इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहा है उसके हिसाब से हम उसको अलग कर सकते हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, तो सीज़न के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। हाँ, जैसे विंटर सीजन में वो ग्रो कर रहा है जितना ये फसल, उसे विंटर क्रॉप कह सकते हैं, उसी हिसाब से आ गया इसमें। तो फर्स्ट 1.1.1 में है क्रॉप प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सम एग्जांपल्स आर सीरियल्स और ग्रेन क्रॉप्स। ये सीरियल्स और ग्रेन क्रॉप्स जिसमें प्रोडक्ट के हिसाब से कि हमें मिल क्या रहा है, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, ओट, इसका एग्जांपल हो गया। पल्स जिसे लेग्यूम भी बोला जाता है, ग्राम यानी चना, पी और बीन, ऑयल सीड यानी वैसा सीड जिससे हमें ऑयल मिलता है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन। फाइबर मैंने बताया था जिससे हमें धागा मिलता है, कॉटन और जूट। रूट क्रॉप्स, रूट जो रूट का हम इस्तेमाल करते हैं उस मेनली स्वीट पोटैटो एंड कैरेट। ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर यानी जिसमें मेनली होता है स्टेम, पोटैटो एंड टैपियोका। तो इसका एग्जांपल्स भी आपको याद रखना है पूरा, बाकी का होगा नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल इतना आप लोग याद करके रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर होगा।